हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने देसी ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लें। देखिए, मैं ईटीएफ के रिलेटेड वीडियो बनाता हूं, ठीक है दोस्तों, और क्यों बनाता हूं वो सारा बताऊंगा। ये मेरा पहले का चैनल है ट्रेडर्स बार, सिर्फ इसमें ईटीएफ के रिलेटेड वीडियो है। और ये चैनल मैंने अभी रिसेंट कल स्टार्ट किया हूँ, 19 नवंबर को। आज का जो टॉपिक है, शेयर मार्केट में पैसा कैसे सेफ तरीके से निवेश करें, इसी के रिगार्डिंग आज मैंने टॉपिक बनाया है। दोस्तों देखिए, हर आदमी क्यों आता है शेयर मार्केट में? सबसे पहला क्वेश्चन, अपना वेल्थ बनाने के लिए, कुछ पैसा कमाने के लिए। क्यों? क्योंकि सर पोस्ट ऑफिस में इतना रिटर्न है जो कि इन्फ्लेशन को भी मात नहीं दे पाता है। बैंक में जाइए, इतना रिटर्न देगा 2% 3% की इन्फ्लेशन उसको मार देगा। तो भाई एक आम आदमी सोचता है कि कुछ पैसा मिल जाए तो कहाँ जाता है? म्यूचुअल फंड में। ठीक है, म्यूचुअल फंड में जाता है। म्यूचुअल फंड में बोलता है कि हम 12% दे देंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड का हकीकत आप लोगों को पता है? तो आप बोलिएगा क्या सर? म्यूचुअल फंड का हकीकत ये है कि हम अपना पैसा किसको देते हैं? पढ़ा लिखा सीईओ को। पढ़ा लिखा ज्ञानी, मार्केट का समझदार आदमी जिसको बोलिए, वही ना सीईओ लगेगा जी। हम लोग जैसा आदमी थोड़ी सीईओ लग जाएगा। जो बढ़िया पढ़ा लिखा हो, सीए किया हो, पता नहीं और क्या क्या डिग्री हो उसके पास, जो मार्केट की बारीकता को समझ सके, तो वही म्यूचुअल फंड को संभालता है। और बहुत अच्छे अच्छे सीईओ भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ा रिटेलर को लूटता क्या है पता है? आप म्यूचुअल फंड में पैसा क्यों लगाएं? सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। आप इसलिए लगाएं पैसा, इसलिए लगाएं ना कि आपको जानकारी नहीं है मार्केट के बारे में, तभी तो लगाए हैं। क्लियर? आपको भरोसा है अपने म्यूचुअल फंड वालों पे कि नहीं भाई तुम अच्छा रिटर्न निकाल के हमको दे दोगे, जिससे हम इन्फ्लेशन को मात दे देंगे और हमारा कुछ पैसा बन जाएगा। बस इतना ही है ना दोस्तों। लेकिन होता क्या है, एक तो उनका चार्ज जो कि वो लेते ही हैं, क्योंकि उसके पीछे बोलेंगे कि उनका टीम लगती है, फलाना लगती है, ढिकाना लगती है, और आपका पैसा का हिसाब रखते हैं। ठीक है, आजकल तो सचिन तेंदुलकर भी कई दिनों से प्रचार दिखा रहे हैं, तो ठीक है, हम मना नहीं कर रहे। म्यूचुअल फंड जब कुछ नहीं कर सकते तो म्यूचुअल फंड कर लीजिए, कुछ तो पैसा आपका बनेगा। म्यूचुअल फंड में समस्या ये है ना, जब मार्केट गिरता है, मार्केट जब गिरता है तो वो आपका पोजीशन काटते नहीं है। आपको अगर उसमें 15%, 20%, 10% कुछ भी प्रॉफिट हो रहा तो वो आपका पोजीशन नहीं काटते हैं। क्यों नहीं काटते हैं? तो बोलते हैं कि सर आपने, रिटेलर को बोलते हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं, एक महिला उठा लेगी, आप बोलेगी आपका म्यूचुअल फंड में स्वागत है, फलाना म्यूचुअल फंड, ढिकाना म्यूचुअल फंड। उसमें बोलती है कि आपने तो सर ऑर्डर नहीं डाला, आपने ये नहीं बताया कि मेरा पोजीशन काट लिया जाए। क्लियर है? तब आप बोलते हैं कि भाई मेरे को इतना पता होता तो मैंने आपको पैसा क्यों लगाता। ये तो आप पे निर्भर करता है ना कि मेरे को प्रॉफिट हो रहा है तो मेरा पोजीशन काट दीजिए। तब वो उधर से जवाब आता है, सर आपने बोला नहीं तो मैंने काटा नहीं। अरे बेहुद्दा, मेरे को इतना पता होता नालायक तो मैं तुमको पैसा देता, और आपका पैसा फिर से वहीं आ जाता है जहां वो था। जिस तरह निफ्टी में आप देख लीजिए, साल भर में कोई रिटर्न नहीं मिला है, 4% के आसपास मिला है। चाहे आप बड़े बड़े रिलायंस में देख लीजिए, और भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं स्टॉक मार्केट में, उसमें देख लीजिए, रिटर्न उतना नहीं मिला है। ठीक है, स्टॉक तो बात में म्यूचुअल फंड का ही बता रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड बस यही बोल के अपना पल्ला झाड़ देते हैं कि भाई आपने कहा नहीं, हमने आपका ऑर्डर काटा नहीं। तो इसका ये मतलब कहीं ना कहीं हम ठगे हुए महसूस होते हैं कि नहीं होते, आप बताइए। तो आप बोलोगे हाँ सर होते तो हैं, क्योंकि हम लोग को इतना पता रहता तो हम लोग क्यों आएंगे शेयर मार्केट में। हम तो म्यूचुअल फंड वाले को देख के निश्चिंत हो जाते हैं, आराम से सो जाते हैं खाना पीना खा के कि भाई उसको दिए है ना, परसेंट काट रहा है, अपने आप पैसा बनाएगा। तब वो क्या बोलेंगे कि नहीं सर अब आप होल्ड कर जाइए लॉन्ग टर्म में। अरे लॉन्ग टर्म यहाँ कल का पता नहीं है साहब, लॉन्ग टर्म में कितना लॉन्ग टर्म? बोलते नहीं मार्केट का ये चाल है, मार्केट ऊपर आएगा आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा। कितना पैसा देंगे? तो आप अपना पिछला रिकॉर्ड दिखाएंगे कि हम देखिए 12 से 15% या 13 से 15% का रिटर्न हमने निकाल के दिया है। इवेंट मैंने इंडेक्स के बराबर रिटर्न निकाल के दिया है। उनका कंपटीशन किससे होता है? तो निफ्टी 50 के साथ उनका कंपटीशन होता है कि सर हमने निफ्टी 50 से अच्छा जो बेंच मार्क है उससे ज़्यादा हमने रिटर्न निकाल के दिया है, आप मेरे म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म बैठ सकते हैं। ये पूरा कहानी किसका है? म्यूचुअल फंड का है। ठीक है दोस्तों, हो सकता है इस कहानी से बहुत लोग नाखुश हो, मतलब नहीं मेरे बात से सहमत हो, तो मुझे कोई उससे परेशानी नहीं है। अब आप बोलते हैं कि नहीं अब हम खुद ही शेयर मार्केट में जाएंगे, खुद ही खेती करेंगे और खुद ही फसल उगाएंगे, और हम चल देते हैं रिटेलर कहाँ? शेयर मार्केट की तरफ। शेयर मार्केट में जैसे जाइएगा ना, सब बोलेगा सर आपका पैसा तो रातों रात डबल हो जाएगा। कौन चीज़ हो जाएगा? तो दुगुना हो जाएगा। वाह भाई वाह। हम लोग मान लेते हैं कि चलो दुगुना कैसे हो जाएगा? सर आप ऑप्शन चेन में खरीदिए,
ठीक है। ऑप्शन चेन में निफ्टी 50 में खरीदिए। देखिए अभी निफ्टी 18,000 समथिंग चल रहा है। आप ऐसा करिए 18,500 का कॉल खरीद लीजिए। अगर निफ्टी 50 18,500 चला गया तो आपका पैसा 40 रुपया है तो 80 रुपया आपका प्रीमियम हो जाएगा और पैसा डबल। वाह, बहुत अच्छा। बेहुदा ये नहीं बोलता अगर नहीं गया तो 40 रुपया डूब जाएगा, प्रीमियम गल जाएगा, ठीक है। तो आप बोलिएगा कि ओहो, यहाँ लॉस खा के रिटेलर बुर्बक जैसा मुंह बंद करके देखता है। फिर एक आता है कौन, ऑप्शन चेन में, बोलता है सर, ऑप्शन चेन भाई साहब बोलते हैं क्या कि सर आप ना 97% आदमी ऑप्शन चेन में फेल हो जाता है, काहे तो वो ऑप्शन को बाई करता है। चलो भाई हम बाई नहीं करते हैं, क्या करें भाई, तो बोलता है सर आप सेल कर दीजिए। चलो हम सेलो कर देते हैं। तो बोलता है कि 18,500 को सेल कर दीजिए, वहाँ तक निफ्टी नहीं पहुँचेगा। तो हाँ चलिए अच्छा है, कितना लगेगा, 1.5 लाख रुपये के आसपास लगेगा, 4 लाख रुपया, जो जैसा ब्रोकरेज है उस तरह का। तो आप क्या करते हैं कि ऑप्शन चेन में जाकर उसको भी सेल करके बैठते हैं और इत्तेफाक से निफ्टी 18,500 क्रॉस करता है। अब आपका जो प्रीमियम था वो इन द मनी हो जाता है और ऐसा भागता है ना सर, 40 का कब वो 400 हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, 40 का कब वो 120 हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। अगर निफ्टी 50 कहीं जिस तरह 17,000 में था, 17,000 का 500 सेल करवाया, 18,000 क्रॉस कर गया, तो बताइए उस सेलर का क्या हाल होगा। घर पे लेटर आ जाता है सर कि सर आपका डीमेट में इतना अकाउंट में पैसा डालना है, ब्रोकरेज काटा तो ठीक है, नहीं काटा तो बाकायदा लेटर के साथ आदमी भेज देता है कि ना पैसा कलेक्ट करके लाओ। किसी भाई के साथ हुआ होगा कमेंट्स कर दीजिएगा, नहीं हुआ तो मैं बता रहा हूँ। और उसमें भी रिटेलर ठगा जाता है। ऑप्शन चेन का कहानी समझ में आ गया। फिर एक भाई साहब आएंगे, बोलेंगे सर देखिए अभी मान लीजिए 18,200 चल रहा है, तो आप ऐसा करिए 18,000 का 500 का सेल कर दीजिए और नीचे में 18,000 का सेल कर दीजिए। वाह भाई, चलो वो भी कर देते हैं। कितना पैसा लगेगा, तो दूर से 2.5 लाख। अरे भाई 2-2.5 लाख रुपया हमारे पास रहेगा तो हम तुमको बुद्धि लेने जाएंगे, तो नहीं आता है, बोलता नहीं कर दिए, आपको पैसा बनबे करेगा, निफ्टी कहीं भी जाएगी आपका पैसा बनेगा। और जो निफ्टी जो चलाता है ना ऑपरेटर, वो बहुत सियाना है। वो क्या करेगा, गिरा के 18,000 आएगा, आपका हाथ पैर सूझ जाएगा। जो 50 रुपये का लिए होंगे ना, उस तुरंत आपको 100 से 150 रुपया दिखेगा। और इधर आपको 50 रुपये का लिए होंगे सेम प्राइस का, तो 50 रुपया बेनिफिट और नीचे गिरा दिया तो 150 रुपये का झटका। बात समझ में आया। तो आपको यहाँ 100 रुपये का लॉस, 100 रुपये का लॉस आज के हिसाब से 50 का है एक लॉट, तो 5,000 का लॉस खा के आप स्माइल करते हुए वहाँ से निकल जाइएगा। और सोचिएगा कि चलो लॉस को हम रोक देते हैं, कहावत है ना कि लॉस को हम रोक दिए तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन चेन में ऐसा नहीं होता है। 18,000 में जैसे आपका कटेगा, क्या ट्रिगर प्राइस स्टॉप लॉस जो भी लगाए हैं आप, 5,000 का लॉस खा के निकले नहीं कि अगला दिन वो निफ्टी फिर से 18,500 की तरफ चल जाएगा। अब करो भाई, अब करे तो करे क्या, वहाँ 20 रुपया मिला नहीं कि अब फिर से ऊपर चढ़ गया, अगला दिन गैप अप खुल गया, अब फिर आपका हाथ पैर फिर से फूलना शुरू हो जाएगा और वहाँ आप फिर दोनों साइड लॉस खा के फिर से ठगे हुए महसूस करिएगा। बोलिएगा यार मार्केट नहीं जुआ है। क्लियर। ऑप्शन चेन का कहानी नहीं समझ में आया तो एक बार ट्रेड करिएगा, और नहीं तो कोई ट्रेड कर रखा होगा तो उसको पूछिएगा। भाई साहब एक घड़ी घड़ी का जो थोड़ा सा स्वाद मिलता है ना, बहुत लंबा ले जाता है आदमी को, बहुत लंबा हत्थे से जाता है। जैसे नहीं गुड्डी उड़ाते हैं, तो एगो गुड्डी होता है कि पैंचा लड़ा तो वहाँ से कटा और हत्थर बच जाता है। एगो का होता है कि जब हवा आता है तो हत्थर के साथ कवर जाता है, हत्थर समझते हैं, वही डोरी वहीं से कवर जाएगा हाथवे से, और आप कुछ नहीं कर पाइएगा। दौड़िएगा उसके पीछे, वो भंडोली धर लेगा ऊपर की तरफ, पूरा गया। किसको बताइएगा, घर में सब बोलेगा जुआ खेलने गया था, IPL खेला था, कौन चीज़ किया था भाई, सब पैसा गायब हो गया, कुछ नहीं आएगा कागज़ आपके पास, सब अकाउंटे से आपका शेष हो जाएगा। तो भाई ये जो तकलीफ़ है ना, बहुत भयानक तकलीफ़ है। जिस भाई ने इस तकलीफ़ को झेला है ना, उसी को पता है। इसीलिए दोस्तों ऑप्शन चेन को मैं कभी आप लोगों को नहीं बोलता हूँ। अगला क्वेश्चन आता है कि सर ऑप्शन चेन तो ठीक नहीं है, हम स्टॉक में जाते हैं। जाओ भाई स्टॉक में। तो भाई लोग आप क्या करते हैं स्टॉक में, लॉन्ग टर्म, वाह भाई वाह, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में को फिल्मों है देखिएगा आदमी को काटने वाला, तो लॉन्ग टर्म में बैठ गए भाई। हकीकत में तो हमारे पैसा को लॉन्ग टर्म में ही लूटते हैं। अब आइए देखते हैं कैसे लूटते हैं। भाई हम रिटेलर हैं ना, हम मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं ना, हर जगह लुटाते ही हैं, लूटते ही हैं लोग भाई हमको, बड़ा बड़ा गाड़ी दिखा के और सब पैसा हमारा छीन लेते हैं। आइए स्टॉक का कहानी सुनाते हैं। ये देखिए हिंद मोटर, हिंद मोटर स्टॉक है। ये देखिए आपके सामने है। किसी समय इसका एक जलवा था। क्या रेंज में था, 2007 में 2008 में 86 रुपया का हिंद मोटर था। ठीक है, ये थोड़ा सा हाथ रखने में दिक्कत हो रहा है। ये देखिए मान लीजिए इतना ही पकड़ लीजिए, 86 क्या, थोड़ा सा कम में बेसी चलेगा। देखिए 86% डाउन है। अब बताइए ये स्टॉक का हिंद मोटर, एक समय इसका चलता था एम्बेसडर कार, एक चलती था,
ठीक है। अब आप बोलिएगा छोड़ो सर एक स्टॉक से क्या होता है, हम तो कई स्टॉक में लगाए हैं। बहुत बढ़िया बात है। आइए यस बैंक। यस बैंक में देखिए देखिए दोस्तों, ये मेरा बात जो है ना, अगर आप दिल से सुनिएगा ना तो समझ में आएगा, दिमाग से सुनिएगा तो और अच्छा समझ में आएगा। कहीं किसी एंगल से सुनिएगा आपको समझ में आएगा कि यस बैंक लोगों का कपड़ा को ना फाड़ा नहीं, आग लगा दिया है शरीर के साथ। भाई 95-96% अपने हाई से डाउन है। क्या लगता है कि रिकवर कर लेगा? चलिए कर लेगा तो अच्छा है, भगवान करे जो लोगों का पैसा वापस आ जाए। ये स्टॉक का कहानी है। अगला एक और बैंक दिखाते हैं, यूसीओ बैंक। बाप रे बाप, लोगों का पैसा लूटने में ना किसी ने भैया कसर नहीं छोड़ा है, खासकर रिटेलर का, मिडिल क्लास रिटेलर जो हमारे जैसे होते हैं ना, उनका पैसा 88% साहब अपने हाई से डाउन है। क्या बोलिएगा? कुछ नहीं बोलिएगा, बस दर्द का घूंट को ना पी के रह जाइएगा। आइए थोड़ा सा वोडाफोन को देख लेते हैं। बहुत जंप मार रहा है ना, आइडिया था, कभी वोडा कभी आइडिया, सब आपस में मिल मिल के लोगों को खाली लूटने का काम करते हैं ये लोग। ठीक है, इसीलिए तो मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ, यही चीज़ तो आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए 91% तो यहाँ दिख रहा है, ये और ज़्यादा होगा, 95 से ऊपर होगा। बाप रे बाप, देखिए 92 90, चलिए इतने में बर्दाश्त कर लेते हैं। 92% के आसपास ये अपने हाई से देख सकते हैं लो है। ये है हमारे स्टॉक का कहानी, जो कि आप लोगों को सुन के अच्छा लग रहा होगा। आइए साउथ इंडियन बैंक। बैंक बोलते हैं ना कि बैंक भारत का, देखिए साउथ इंडियन बैंक है ना, ये आपके सामने 2017 में कितना गया, तो 32 रुपया। छोटा स्टॉक है ना, देखिए 74% डाउन है। अब आप बोलिएगा सर अभी तो ये ऊपर गया, चलो भाई ऊपर ले जाते हैं, कितना ऊपर गया देखिए, अभी ये 56% डाउन है। अगर रिकवर हो जाता है बहुत अच्छी बात है, हम तो यही कहते हैं, रिकवर हो जाता है बहुत अच्छी बात है। सुजलॉन में दिखाते हैं, सुजलॉन एनर्जी का आँख फट जाता है साहब, आत्मा जो है ना बाहर निकल के आ जाता है जब इन चीज़ों को देखते हैं ना, और लगता है कि कैसे रिटेलर को लूटा गया है। देखिए 97% डाउन है। आप बताइए क्या आप इससे स्टॉक से उम्मीद करते हैं कि इसका वेल्थ होगा और हमारा वेल्थ होगा, हम आगे बढ़ेंगे? घंटा बढ़ेंगे, कुछ ना बढ़ेंगे। डिश टीवी, शाहरुख खान साहब बहुत प्रचार दिखाते थे कि ना ना डिश टीवी लीजिए बहुत बढ़िया है, कई आदमी लिए हैं। भैया ये शेयर मार्केट है, देखिए 86% डाउन है ना, आपके सामने दिखा रहे हैं वो स्टॉक जो अभी मार्केट में हैं, उसका ये हाल है दोस्तों। ठीक है, रिलायंस अनिल भाई अंबानी का है, धीरू भाई अंबानी के भाई थे, सब पता है आप लोगों को, जो स्टॉक मार्केट में है उनको पता है, और इसमें हर कोई लुटाया है। देखिए 99% हाई से डाउन है। हाई कितना था देख लीजिए, 800 के आसपास, और कौन चीज़ दे रहा है, 2 रुपया साहब, देख लीजिए। इसीलिए तो कहते हैं कि स्टॉक 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 बन गया तो वाह वाह, नहीं बना तो भैया आग लगाता है। मैंने आज कई स्टॉक का खोल के रखा है। नया स्टॉक में नायका आया, कितना बढ़िया इसका पिछले साल धूम मचाया कि नहीं ये तो नए ज़माना का स्टॉक है। अभी तक तो हम पुराने ज़माने का दिखा रहे थे, नया ज़माना दीजिए। 60% डाउन है, लूटने वाले वही लोग हैं और कोई नहीं है। अब आप बोलेंगे नहीं सर रिकवर हुआ 5% ऊपर गया, अरे भाई 60% तो डाउन गया, इसका कौन जिम्मेवार लेगा? जोमाटो सामने है, नया नया ज़माना का स्टॉक है सब। पुराना ज़माना तो लूटा ही था साहब, नया ज़माना भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। देखिए 56 57% डाउन है, हाथ रखने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा। भारत का इतना बड़ा LIC सामने दिखाते हैं सर, कुछ भी आपके सामने। देखिए इस चीज़ को ना, हकीकत को समझिए आप लोग, जब हकीकत को समझिएगा ना तब आप लोग को अच्छा लगेगा। देखिए क्या स्थिति है। हम मानते हैं ये स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग है, चलेगा बहुत दिन, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, इसका अच्छा है लॉन्ग टर्म, लेकिन 28 से 30% डाउन है। लोग बोलेंगे कि नहीं सर ये रिकवर कर जाएगा, करेगा, हम भी जानते हैं इस रिकवर करेगा। वर्तमान समय में तो 28 से 30% टूट गया ना साहब। तो ये चीज़ जो है ना आप लोगों के सामने मैंने दिखाया। दूसरा चीज़ बताता हूँ, ये तो वो स्टॉक हैं जो अभी आप सामने देख रहे हो। कुछ स्टॉक देखिएगा, DHFL नाम दिखा देते हैं, लास्ट ट्रेडिंग देखिए यहाँ हुआ है 11 जून 2021। भाई उसके बाद ना ये दोबारा मार्केट में नहीं दिखा, लास्ट ट्रेडिंग हुआ था 16 रुपये का, नहीं दिखा उसके बाद। आप बोलिएगा ओहो कितना तकलीफ हुआ होगा। अगला दिन मान लीजिए आप किसी स्टॉक में रहें और स्टॉक ही ट्रेड ना हो, किसी ETF में रहें वो ट्रेड ना हो, मतलब समझ रहे हैं कितना मतलब तकलीफ वाली बात होती है। आइए वीडियोकॉन, सेम डे 2 स्टॉक डीलिस्टिंग हो गया, ख़त्म हो गया मार्केट से। क्या कर सकते हैं हम लोग, आप बताइए। जो फंसे होंगे उनको पता है। ये देखिए 7 रुपये का है, पता नहीं कितना हाई था, डीलिस्ट हो गया साहब, दिखा ही नहीं उसके बाद दोबारा। ये कंडीशन रहा, ये देखिए खुल गया। लास्ट ट्रेडिंग आपको दिखा देते हैं, ये देखिए जून में हुआ था, ये भी 16 जून के आसपास इसका ट्रेडिंग हुआ था, और उसके बाद ये भी गायब हो गया। वीडियोकॉन वॉशिंग मशीन, याद है वॉशिंग मशीन वीडियोकॉन, ये भी गायब हो गया।
क्या करेगा, कोई रिटेलर क्या कर सकता है, आप बता दो तो वही काम हम कर लेंगे, वही चीज़ हम बना देंगे लोगों के लिए। तो ये स्टॉक मार्केट का हकीकत है साहब। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में आपका पैसा सेफ रहना बहुत ही मुश्किल होता है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे ऑप्शन चेन हो, ठीक है। थोड़ा सा आपका पैसा सेफ होता है कहाँ, तो वो है ETF में, क्योंकि ये झुंड पे लगाता है, ये गुलदस्ते पे लगाता है। मान लीजिए स्टॉक फुल हुआ तो एक फुल नहीं, पूरा गुच्छुए पे लगा दिया, और सस्ता भी होता है। पेनी की स्टॉक के बराबर इसका रेट होता है, 15-20 रुपया, 50 रुपया, समझ रहे हैं। तो 100 रुपया, 200, 500, यही रेट में आपको स्टॉक मिलता है, ETF मिलता है। अब ETF में क्या है कि आप ETF में भी सोचिएगा कि हम सबसे अच्छा ETF में जाएं, तो आप जा सकते हो कहाँ, ये देखिए। अगर किसी भाई ने ETF में निवेश किया हो पुराना, तो आप देख लीजिए मैक्सिमम ये निफ्टी 50 को कवर करता है। देखिए कितना बढ़िया रिटर्न है, 60, 70, 80% आपको सालाना रिटर्न दिया है। पैसा भी सेफ, दिमाग भी सेफ, थोड़ा दिन साइडवेज रहता है, कोई बात नहीं, आपका पैसा फाइनली इसमें बनता है। ये देखिए, क्या कुछ गलत बोल रहे हैं तो बताइए। इसीलिए तो मैं हार के सर, मुझे भी स्टॉक में पैसा बनाना अच्छा लगता है, मैंने भी पैसा बनाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं स्टॉक से कोई नफरत है, लेकिन जो हकीकत है ना कहीं आप लोगों को बताता हूँ। और फाइनली मैं नौकरी करूँ कि शेयर मार्केट में इन चक्रों में फंसूँ, जो बात है वो आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। आप इसको भागा भी दे सकते हैं कितना से, तो ये 2002 से है, तो 20 से भागा दे दीजिए, देख लीजिए कितना परसेंट होगा, कम से कम 80% से आसपास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। दूसरा देखिए बैंक 20 मैक्सिमम लगा लीजिए, देखिए इसका भी रिटर्न शानदार है, जानदार है। कितने स्टॉक इसमें आए होंगे, किसी समय रिलायंस का आरकॉम भी इसी में होगा, DHFL भी होगा, सॉरी ये तो बैंक आ गया। इसी बैंक में किसी समय इसमें यस बैंक भी होगा, यूको बैंक भी होगा, और भी मैंने आपको बैंक दिखाया ना, तो वो भी इसमें होगा। आज उसको वो हटा दिया उसके निकम्मेपन के कारण, लेकिन ये रुका नहीं, ये आगे बढ़ता गया, और देखिए सबका पैसा बना है। दोस्तों मैं आपको ना डरा नहीं रहा हूँ, जो बात है क्लियर है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सचेत कर रहा हूँ। इस शेयर मार्केट में पैसा डूबता है, बनता कम है, डूबता ज़्यादा है। इस चीज़ को ना हर आदमी जानता है, लेकिन वाला जो वर्ड है ना, वही बहुत ख़राब है। अब आप बोलिएगा कि सर ये बात तो समझ में नहीं आया, हम आपको बताते हैं। जो कुत्ता होता है, कुत्ता डॉगी, उसको हड्डी काहे पसंद है, सुखल हड्डी रहता है, उसको खूब पसंद है। तो आप लोग सोच में पड़ जाइएगा कि सर बताइए कुत्ता को हड्डी काहे पसंद है। और कुछ नहीं, कुत्ता को हड्डी दे दीजिए, उसको दांत में ऐसे करते रहता है, छोड़ता नहीं है, चाहे वो गंदा रहे चाहे साफ रहे, करते रहता है। फैक्ट ये है कि उसके कुत्ता का ना हड्डी में कोई स्वाद नहीं आता है। जब हड्डी को दबाता है तो हड्डी तो लकड़ी है, उसके दांत के मसूरों से खून निकलता है, और कुत्ता उसको चाटता है और बोलता है कि हड्डी से खून निकल रहा है, और स्वाद लेता है। फैक्ट बता रहा हूँ। तो ये शेयर मार्केट है, यहाँ आप लोगों को थोड़ा भी समझदारी खोए ना, तो वही बात है कि 80-90% गिरने के बाद 5% उठ गया तो आप खुश हो जाइएगा, बोलिएगा भाई मेरा पैसा बनने लगा। तो भाई ऐसा मत सोचिएगा। कब तक एवरेज करिएगा, हैं कब तक करिएगा, आप बता दीजिए मेरे को। दोस्तों आपको ना शेयर मार्केट में बहुत लोग मिलेंगे हवा में घुमाने के लिए कि अरे एकदम लगाइए, रातों रात पैसा जमा हो जाइएगा। गोर लाग लीजिए, प्रणाम कर लीजिए, बोलिए सर माफ़ कर दो, ना हुई, क्लियर बोलिए। नहीं बोलिएगा ना तो लूट लेंगे आपको, फैक्ट बता रहा हूँ। इसलिए इस मार्केट में अगर आपको सही तरीका से चलना है ना, तो भैया ETF के साथ आइए, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड, जो कि एक एक्सचेंज को पकड़ के ट्रेड करता है, पैसा बनता है। सब म्यूचुअल फंड इसी में लगाता है। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, हो सकता है कोई म्यूचुअल फंड वाले हमारे साथ जुड़े हों। 80% पैसा सेफ लगता है। इवेंट सरकार का जो PF वाला जो पेंशन वाले लोग नहीं है, लाखों करोड़ों रुपया आज के डेट में शायद कितना था, 10 लाख में वीडियो बनाया था, 10 लाख करोड़ पर मंथ कहाँ गिर रहा है। शायद हो सकता है फिगर में हमको बोलने में गड़बड़ा गए होंगे, फिगर में मत जाइएगा। मतलब सरकार अपने भी जो नुमाइंदे हैं उनका भी पैसा ETF में डालता है, क्लियर है। निफ्टी 50 में डालता है, बैंक निफ्टी में डालता है, ये सब स्ट्रॉन्ग है। आप बोलोगे कि सर मान लीजिए आप निपॉन का बोलते हैं, कहीं निपॉन भाग गया तो बोल सकते हैं, मैं एग्री करता हूँ भाई। ऐसा नहीं है कि निपॉन मेरा कोई घर का है। इतिहास ठीक है, इतिहास गवाह है कि आज तक ये कभी मतलब धोखा नहीं दिया 20 साल में, लेकिन हो सकता है, जो बात है क्लियर मैं बता रहा हूँ। तो इसको भी हम कैसे मतलब समांतर तौर पे रखें, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप ETF में जा रहे हैं और लॉन्ग टर्म व्यू है
और आपके मन में अगर शंका है कि निपॉन भी धोखा दे देगा और भी जो भी है ETF में, कोई भी हो, SBI का हो, किसी का भी हो, तो इसको हम सर कैसे कवर करें, इसके लिए हम आपको वीडियो ले आएंगे और फिर आप ना निश्चिंत होके कर सकते हैं। समझ गए बात? आपका भरोसा है, पोस्ट ऑफिस में पैसा कम देता है, लेकिन हर रिटायरमेंट पर्सन अपना पैसा पोस्ट ऑफिस में ही डालता है। मानता हूँ पोस्ट ऑफिस जो है वो इन्फ्लेशन के बराबर ही चलता है, जो बात क्लियर है। तो सरकार को चाहिए कम से कम पोस्ट ऑफिस में थोड़ा सा बढ़ा दें, जिससे क्या है कि जो कम से कम रिटायर पर्सन है उनका पैसा उनको मंथली थोड़ा मिलता रहे और उनका जीवन यापन जो है चलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी कैसे हम रिस्क फ्री करें, ये वीडियो मैं नेक्स्ट जब बनाऊंगा तो ही लाऊंगा। ये मैं इसलिए लाया ना कि जो नए नए लोग इस मार्केट में आए हैं, आज सोचते हैं कि ये मार्केट रातों रात अमीर बना देता है, तो उनके लिए एक आँख खोलने वाला ये वीडियो था। अगर आप लोगों को पसंद आया तो ठीक है, ये हकीकत के साथ है। बाकी आपको इसमें भी बताऊंगा कि स्विंग कैसे करें ETF में। पैसा तो बनेगा साहब, ये मार्केट है ना, सबका पैसा बनाता है, लेकिन उसको सही तरीका से लगाइएगा तो ही पैसा बनेगा। अनाप शनाप कहीं भी लगाइएगा, कूदिएगा तो भैया पैसा नहीं बनेगा, निकाल के लेके चले जाएंगे ये लोग। बड़े पैसे वाले लोग हैं साहब, लूट के ले जाएंगे आपको, मत पड़िएगा इनके चक्रों में। मानता हूँ मेरा वीडियो बहुत कड़वा होता है, हकीकत दिखाने वाला होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका मार्गदर्शन करेगा जो कि आपके लिए सही होगा। ठीक है, तो चलिए इतना ही कहकर मैं आपको आने वाला वीडियो में बताऊंगा कि ETF में भी आप अपना पोर्टफोलियो को कैसे क्या बोलते हैं उसको, समांतर बोलिए, डेरिफाई क्या बोलते हैं, वही समझ लीजिए जो समझना है। मतलब पैसा आपका सेफ होगा, इतना मैं भरोसा के साथ आपको विश्वास दिलाता हूँ। क्योंकि जो जो व्यक्ति इतने बारीकी से इन सारी चीज़ों को आपके सामने डिफाइन कर रहा है, प्रॉब्लम बता रहा है, तो कहीं ना कहीं तो उसके पास भी तो सोल्यूशन है। ऐसा तो नहीं है बिना सोल्यूशन का इस मार्केट में बैठे हैं गुरुजी, है सोल्यूशन। और आपका पैसा बनेगा, इसी मार्केट में बनेगा, और कूक के बनेगा। कूक के मतलब समझे, ज़बरदस्ती बनेगा, मतलब देना ही पड़ेगा मार्केट को पैसा। और ETF आज के डेट में USA में भारी मात्रा में चलता है, और USA में स्टॉक में लोग पैसा नहीं लगाते, भरोसा नहीं करते स्टॉक में। कहाँ करते हैं? एक्सचेंज पे भरोसा करते हैं, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड पे करते हैं। तो चलिए, वीडियो लंबा हो गया है, काहे कि ज़्यादा लंबा वीडियो भी बोरिंग का सबक हो जाता है। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, और इस मार्केट में पैसा बनेगा इसकी गारंटी के साथ कैसे निवेश करें आपको हम आने वाला वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।